गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज जे में एसपी बख्शी का जो एक्सरसाइज जे इधर पार्ट का, जिसमें हमने पीछे वाले सेशन में आपका 12 तक क्वेश्चन क्लियर किया था। आज वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से 22 तक क्वेश्चन क्लियर करें। देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहला बात आ गया आपका ग्रामर का बहुत सारा यूजेज आज दिया गया आपका, जिसमें क्लियर किया जाएगा हम लोग कैसे काम करना है हम लोग को। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया आपका, क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले, डिलीवर क्या क्या दिया गया है। Man's happiness or misery are in a great measure in his own hand। सबसे पहला अब यहाँ पे बात आता है क्वेश्चन को कैसे डिराइव किया गया, इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले ये बात जानिए। देखिए, इस क्वेश्चन में एक रूल हमारा वर्क कर रहा है। रूल क्या वर्क कर रहा है उसको देख लिया कि मान लीजिए अगर कोई भी आपका क्वेश्चन दिया गया हमारा, अगर कोई क्वेश्चन अभी आपका नाउन के बारे में आपसे बात होगी, उसके अगर रिलेशन और के साथ हो गया, फिर आपके पास मान लीजिए कोई अगर नाउन हो गया हमारा, मतलब बात अब ये हो गया कि अगर दो नाउन आपका और के साथ आपका रिलेशन में आ गया, मतलब और के अगर जुड़ा हुआ है, तो बात अब ये होता है कि जो यहाँ पे आप वर्ब लगाते हैं वो कैसा होगा। तो भैया जो वर्ब होगा और के बाद ये वाला जो नाउन होगा, इसी के अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं। क्वेश्चन में बात आ गया आपका कि जब कोई भी दो नाउन अगर और से जुड़ा हुआ हो, तो और के बाद जो नाउन होगा उसी के हिसाब से हम लोग अपना वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यही हमारा रूल यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब जो रूल वर्क कर रहा है उसको थोड़ा सा देख ले आप। तो अब यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन में बात किए, तो क्वेश्चन में बात अब ये हो गया आपके पास कि मैंस हैप्पीनेस। अब यहाँ पे बात हो गया एपोस्ट्रोफियस का। एपोस्ट्रोफियस का रिलेशन जो था भैया वो नाउन से होता है, तो ये आपका नाउन हो गया हमारा। माइजरी जो वर्ड हो गया ये भी हो गया हमारे पास नाउन। दो नाउन जुड़ गया आपका ऑफ के साथ। मेजरी मतलब हो गया कस्ट, और ये बता रहा भैया आपका यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म पे वर्क कर रहा है। जब सिंगुलर फॉर्म पे वर्क कर रहा है तो इसके हिसाब से जब हम लोग वर्ब पे काम करेंगे तो आर के जगह पे होना चाहिए था इज। और क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसका आप आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी हो गया। आर के जगह पे इज का इस्तेमाल किया गया है। एक बात इसमें देख ले आपका, और हिज जो वर्ड आया है वो किसके चलते आया है, तो हिज जो वर्ड आया भैया वो मैन के चलते आया। सिंगुलर है इसलिए हिज, अगर मेन होता तो देयर होता आपका वहां। तो गलती जो हमारे पास हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका। आर के जगह पे हम लोग कर ले आप इज का इस्तेमाल करें। ठीक है, क्वेश्चन चलते आपका 14 की ओर। 14 में क्या करें उसको देखा जाए। तो 14 क्वेश्चन जो दिया गया आपका, इसमें दिया गया आई फील बैड अबाउट द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व इट विदाउट हर्टिंग आइदर यू और हिम। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख लिया क्या क्वेश्चन करा उसको थोड़ा समझ। आई फील बैड, यहाँ पे देखिए सबसे पहला वर्ड आपके पास आ गया। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा आपका कि बैड के जगह पे बैडली क्यों नहीं है, क्योंकि फील के साथ रिलेशन में। तो अब एक बात हम आपको बता दें कि जो फील हो गया, चाहे अगर वर्ड स्मेल हो गया आपके पास, या वर्ड हो गया आपका टेस्ट हो गया हमारा, या वर्ड अगर हो गया आपका लुक, या वर्ड हो गया हमारे पास हियर, ये 5 ऑर्गन्स के द्वारा किए गए काम है। 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ये काम होता है। तो ये भैया हो गया हमारा वर्ब। तो अब यहाँ क्वेश्चन आते हैं कि ये टोटल हमारे पास वर्ब है, तो इसका जो रिलेशन होगा भैया, हमने आज तक पढ़ा है कि वर्ब का जो रिलेशन होता है वो एडवर्ब से होता है। लेकिन इन जो वर्ब के बाद जो वर्ड होगा, इनके साथ आप कभी भी एडवर्ब ना लगाएं। इनके साथ अगर भैया जब भी लगेगा तो होगा हमारा हमेशा एडजेक्टिव। 5 ऑर्गन्स के द्वारा जो भी काम होता है उसके साथ जो भी हम लोग वर्ब लगाते हैं, सॉरी उसके साथ जो भी हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ, वो हमेशा एडजेक्टिव होता है, कभी एडवर्ब नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप बैडली कर देते हैं फील के हिसाब से तो भैया एरर हो जाएगा। इसलिए आई फील हो गया बैड, बैड हो गया आपका एडजेक्टिव। तो मतलब आई फील बैड अबाउट द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका पूरा कंप्लीट सही है हमारा। अगर ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं हम लोग, तो बी नंबर दिया गया बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व। अब हाउ टू का जो इस्तेमाल होता है भैया वो मैनर बताने के लिए होता है, पढ़ाया जा चुका आपको। हाउ जो होता है वो बताता है मैनर, तो मैनर के लिए भैया आपके पास आता है हाउ। और क्वेश्चन दिया गया कि मुझे पता नहीं है कि भैया इस प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट का जो मुद्दा है उसको कैसे हम लोग सुधारे, उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करें।
इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे दिया गया आपका हाउ टू जो है आपका मैनर बता रहा है, और ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाता है बी नंबर हमारा पूरा सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर टेंस को भी आप चेक कर लेते हैं भी प्रेजेंट में जा रहा है, और यहाँ पे ये टेंस हो गया भाई आपका प्रेजेंट में जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और बी पूरा कंप्लीट। ऑप्शन अगर सी पर आ जाते हैं तो विदाउट हो गया कि आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का जो रिलेशन होता है वो हो गया आपका बिफोर के साथ जो कि दिया गया है, आइदर का रिलेशन हो गया आपका और के साथ, और यहाँ पे जो वर्ड आया है यू और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। तो इस आधार पर इसका आंसर आप बनाएंगे नो एरर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया आपका नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बात है आपका 15 की ओर देख लिया जाए, बहुत ही आसान सा लेकिन बहुत बेहतर क्वेश्चन हमारा कि काउज आर अमॉन्ग्स द जेंटलेस्ट ऑफ ब्रीथिंग क्रिएचर्स। तो एक बात अब हम लोग पहले समझ लिया जाए, क्वेश्चन क्या है जी आपका समझने वाला बात आपके पास आ गया भैया कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है और अगर उसमें अमॉन्ग दिया गया, चाहे अगर अमॉन्ग्स दे दिया गया, तो अमॉन्ग और अमॉन्ग्स के बाद अगर कोई नाउन आता है तो पहला क्वेश्चन अभी हो गया भैया को नाउन हमारा जो होगा वो हो गया आपका प्लूरल। अमॉन्ग हो गया चाहे अमॉन्ग्स के बारे में अगर बात कर ले तो वो नाउन जो होगा वो हमारा प्लूरल होगा आपका। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आप देख ले कि अमॉन्ग द जेंटलेस्ट ऑफ ब्रीथिंग क्रिएचर्स, क्रिएचर्स आपका प्लूरल दिया गया है, तो अमॉन्ग्स के बाद आपका नाउन जो होगा वो प्लूरल होता है क्योंकि दिया गया है हमारा। अब जब ये दिया गया है तो इसके बाद अब आगे बढ़ जाए आपका कि नन हो गया आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब आपके पास आ गया भैया सब्जेक्ट सिंगुलर, ये भी हमारा सही है, और टेंस जो है आपके पास ये भी प्रेजेंट है हमारा, और ये भी टेंस आपका प्रेजेंट है, मतलब ऑप्शन नंबर अगर बात कर ले आप बी नंबर पूरा सुरक्षित, बी नंबर में कोई दिक्कत नहीं हमारा। तो काउज आर अमंग द जेंटलेस्ट ऑफ ब्रीथिंग क्रिएचर्स, नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टू देयर यंग, नहीं होगा भैया आपका किसी भी जानवर के बच्चे का जो इंग्लिश होता है जो यंग वंस होता है यहाँ पे, तो यंग के जगह पे वर्ड आ जाएगा भैया आपका यंग वंस कर ले, क्योंकि नाउन जो है आपका प्लूरल है तो उसके साथ रिलेशन भी भैया प्लूरल का ही बनेगा, तो यंग के जगह पे आपको करना पड़ेगा यंग वंस, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया हमारा सी नंबर। अब क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 16 की ओर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 16 क्या कह रहा है कि ही इज नॉट द काइंड ऑफ ए पर्सन who accepts such treatment passively, he is certain to seek revenge। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन में भैया बात कर ले फिलहाल। तो अब एक क्वेश्चन का भी यहाँ पे बात आता है, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा आपका क्लियर होगा अब यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको हम बता दे कि काइंड ऑफ हो जाए चाहे सॉर्ट ऑफ हो जाए, काइंड ऑफ हो गया चाहे सॉर्ट ऑफ हो गया, इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो पहला चीज आप जान ले भैया को उसके साथ आप ए और एन ना लगाए। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके साथ आप ए और एन का इस्तेमाल ना करें, तो गलती यहाँ पे पहला ही आपको दिख रहा है कि ही इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन ही होगा, यहाँ पे काइंड ऑफ पर्सन होना चाहिए था, और क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एक वहां पे हटा दे, क्यों हटा है, क्वेश्चन का आपका रिलेशन दिखाया गया। अब आगे अगर हम लोग बढ़ जाते हैं तो हु एक्सेप्ट्स, अब हु किसके चलते आया भैया, तो पर्सन के चलते आया है, सिंगुलर के चलते भर भी आपके पास सिंगुलर हो गया हमारा यहाँ पे। सच ट्रीटमेंट हो गया भैया आपका पैसिवली, पैसिवली हो गया हमारा एडवर्ब, और ये रिलेशन बता रहा है किसका जी आपका एडजेक्टिव का, ये भी हमारा सही है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार समझ लिया कि ही सर्टेन हो गया, तो सर्टेन हो गया भैया आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हो गया मतलब एक वर्ब यहाँ पे हो गया, इसके बाद दूसरा वर्ब आया है टू प्लस V1, ये भी हमारा सही है। मतलब ऑप्शन में जो गलती था भैया वो गलती था ऑप्शन नंबर 1 में, और गलती ये था कि काइंड ऑफ के बाद सॉर्ट ऑफ के बाद आप ए और एन का इस्तेमाल ना करें, और वहां पे ए लगा हुआ था इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कर ले आप, पर्सन के पहले से एक को आप हटा दे। सिंपल सा क्वेश्चन। एक बात ये भी समझ लिया जाए कि अगर सर्टेन के बाद, अगर सर्टेन के बारे में बात कर ले तो सर्टेन के बाद अगर मान लीजिए कोई नाउन आप रखना चाहते हैं तो वह नाउन भैया हमेशा प्लूरल होता है। पहला बात, अगर इस सर्टेन के पहले ए लगा हुआ है तो आपके पास भैया जो नाउन होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर में काउंटेबल।
तो अगर क्वेश्चन में बात आ गई कि सर्टेन के पहले अगर ए लगा है तो नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल होगा, और अगर सर्टेन के डायरेक्ट बाद आप नाउन रखते तो भैया नाउन आपका प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे सर्टेन के बाद नाउन के बारे में बात हुआ नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे बात कुछ किया नहीं है। ये हमारा एक परफेक्ट रूल हो गया, और आंसर इसका बनेगा 16 का ऑप्शन नंबर 1, काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कर रहा है क्वेश्चन एक बार देखा जाए तो दिया गया द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। लूनर एक वर्ड हो गया भैया, लूनर का मतलब होता है किसी एक चीज के प्रति टकटकी लगाकर उसी के बारे में सोचते रहना। लूनेटिक पर्सन होता है जिसको हम लोग कहते हैं संकी कह सकते, पागल कहते, उस चीज के प्रति उसमें ऑब्सेशन है हमारा, उसके लिए वर्ड आता है लूनर। तो यहां पे जो वर्ड आ गया आपका थोड़ा सा देखा जाए कि द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, तो हमने आपको बताया कि अगर नाउन हो गया भैया आपका एंड हो गया, और प्लस अगर आपके पास नाउन हो गया, प्लस अगर आपके पास भैया नाउन हो गया, और अगर दोनों के पहले आर्टिकल लगा या दोनों के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ, दोनों के पहले अगर आर्टिकल हो जाए, चाहे अगर दोनों के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाए, तो अब आपके पास जो वर्ब का रिलेशन होता है भैया वो होता है प्लूरल। ये वर्ड बहुत बार क्वेश्चन आ चुका अभी तक। और अगर किसी एक के पहले लगा हो तो आपके पास वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। तो जब दोनों के पहले लगा तो इसका मतलब होता है भैया कि दोनों अलग अलग चीज है, और जब किसी एक के पहले लगा मतलब पहले वाले में लगा तो इसका मतलब होता है कि दोनों मिलकर एक है। तो सबसे पहला बात अब हमारे पास क्वेश्चन ही आता है कि यहाँ पे जो बात आ रहा है टाइड के बारे में जरूर बात हो रहा है, लेकिन टाइड के बारे में बात हो रहा है कि राइज एंड फॉल, उस टाइड का बढ़ना और उस टाइड का घटना। तो बढ़ना और घटना दोनों अलग अलग कंडीशन है, और आर आपका बता रहा है कि भैया कि दोनों टर्म का कंडीशन अलग है, वर्ब प्लूरल है। इसका मतलब इसके पहले भी आपका द होना चाहिए था, और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, द राइज एंड द फॉल। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो गया हमारा 2 नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर हो गया 1, द राइज एंड द फॉल। फॉल के पहले आप द का इस्तेमाल करें, क्यों करेंगे सामने बता दिया गया, और इस रूल के बारे में बहुत बार हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन चलते 18 के बारे में। 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में कल भी हमने बात किया था। तो अब यहां बात आता है क्वेश्चन में, आई वाज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड। तो सरप्राइज के साथ एट और प्लीज के साथ विद। तो सरप्राइज वर्ड हो गया के साथ एट और प्लीज हो गया अपने साथ विद, और ये तभी ले सकता है जब आगे आपके पास ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट होगा तो लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। तो यहां पे देख ले आई वाज सरप्राइज्ड एंड प्लीज, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए सरप्राइज ना एट लिया है और ना प्लीज ने विद लिया है, मतलब ऑप्शन 1 आपका पूरा सुरक्षित। When I was informed ऑफ हो गया आपका। तो कल ही हमने बात किया था आपसे कि अगर प्रेपोजिशन हो जाए तो प्रेपोजिशन का भैया जो रिलेशन होता है वो बिफोर से होता है, और इसके बीच में जो वर्ड आता है वो हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हमारा। तो प्रेपोजिशन प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस हो गया आपका बिफोर। इस वजह से यहाँ पे जो ऑफ आया है वो हो गया प्रेपोजिशन। बिफोर आपको दिख ही रहा है, तो यहाँ मी के जगह पे करना पड़ेगा आपको माई, और इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ जी ये वर्ड आपका क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पे बात आ गया कि मेनी के साथ बात कर ले, तो मेनी के साथ भैया नाउन का जो रिलेशन होता है वो प्लूरल, और वर्ब का भी रिलेशन जो होगा वो भी हो जाएगा आपका प्लूरल। पहला बात तो मेनी के साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि अगर मेनी के साथ अगर ए और एन लगा हुआ हो तो भैया नाउन जो होता है वो हो जाएगा आपका सिंगुलर में काउंटेबल, सिंगुलर हो गया आपका काउंटेबल, और इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी हो जाएगा हमारा सिंगुलर। तो मेनी के साथ अगर ए और एंड का इस्तेमाल आप करते हैं तो नाउन और वर्ब दोनों का रिलेशन जो होगा वो सिंगुलर फॉर्म पे होगा। तो सिंपल सा बात हो गया आपका कि जब हम क्वेश्चन में बात कर ले कि मेनी के साथ जब ए और एंड आ गया तो नाउन हो गया आपका सिंगुलर, और वर्ब भी हमारे पास हो गया सिंगुलर। तो क्वेश्चन में अगर बात कर ले कि मेनी के बाद जो ए आया है और उसके बाद आ गया मैन, तो दोनों का दोनों आपका सिंगुलर दिखा रहा है, उसके हिसाब से आपका हैज लगा है, ये भी आपका सिंगुलर है। तो मतलब मेनी ए मैन में कोई दिक्कत नहीं, और हैज में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड इसमें बहुत अच्छा आ गया, इसको हम लोग पढ़ लिया जाए। तो एक वर्ड आ गया आपका सकम, सकम्ड के साथ हो गया भैया प्रेपोजिशन टू। सकम टू का मतलब हो गया आत्मसमर्पण कर देना, बराबर सरेंडर।
और सरेंडर के साथ में प्रीपोजिशन हो गया आपका टू। सकम टू हो गया उन, मतलब वो घाव से मर गया, ही वाज सकम टू उन। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख ले कि अगर क्वेश्चन हो गया कि ही वाज सकम्ड हो गया जी आपका टू वुंड, मतलब हो गया जी आपका वो घाव से मर गया, मतलब घाव के प्रति उसने अपना क्या कर दिया, अपना आत्मसमर्पण कर दिया। तो सकम टू मतलब उस चीज से ग्रसित हो जाना। तो डिफेक्ट के सेंस में वर्ड अगर बात कर ले भैया तो सकम के साथ होता है प्रीपोजिशन टू, और उस आधार पर अगर हम लोग क्वेश्चन पे बात कर लिया जाए तो इसका जो आंसर होगा सकम के साथ टू दिया गया है। टेम्पटेशन हो गया भैया आपके पास नाउन, और जब ये नाउन हो गया तो इसका मतलब हो गया जो आपका क्वेश्चन में जो हमारे पास आ गया तो मेनी अ मैन हो गया हैज सकम टू दिस टेम्पटेशन। ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। कोई एरर नहीं है इसमें। टेम्पटेशन मतलब होता है लालच। टेम्पटेशन जो वर्ड हो गया इसका मीनिंग हो गया हमारा लालच, और इस आधार पर इसका आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग कर ले हम लोग डी नंबर, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा बात किया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में हमने बात किया था कि अगर टाइम के बारे में बात कर ले, टाइम, तो स्मॉल हो गया जी आपका, स्मॉल हो गया भैया आपका यूनिट ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन में अगर बात आ जाता है इसको इस तरह से पढ़ा जाए कि टाइम के बारे में हमने जब बात किया आपसे तो टाइम का दो रिलेशन हमने बताया, एक हो गया स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम, और एक हमने बताया बिग हो गया जी आपका यूनिट ऑफ टाइम। तो अगर समय का बड़ा अंतराल वाला हो तो वहां पे आप लगाते भैया इन, और समय का अगर छोटा अंतराल हो तो वहां पे आप लगाते एट। जैसे अगर हम लोग बात कर ले मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग जो हो गया भैया वो लॉन्ग पीरियड हो गया, तो यहां पे होता है इन द मॉर्निंग। और अगर यही बात हो गया डान का, मतलब होता है भोर, तो मॉर्निंग से छोटा हिस्सा हो गया तो एट होता है डान। उसी तरह से अगर बात कर ले इवनिंग का, तो इवनिंग में वर्ड हो गया जब का इन द इवनिंग होता है हमारे पास। और उसी तरह से अगर बात हो जाए डस्क का, तो क्वेश्चन हो गया एट डस्क। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो होता है भैया उसमें आप इन लगाएं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें भैया आप एट लगाते हैं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ले लिया जाए, स्ट्रीट लाइट्स कम इन एट डस्क, तो डस्क हो गया भैया स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, उसके चलते एट लगा हुआ है। एंड गो अप, एट हो गया भैया आपका डान, तो डान भी आपका शॉर्ट पीरियड हो गया, इसके चलते लगा हुआ है एट। तो यहाँ पे एट डान ये भी सही है और एट डस्क ये भी सही है। एंड के दोनों पक्ष के बारे में बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स जो हो गया वो हो गया प्लूरल, प्लूरल के साथ हो गया आपका V1, तो एंड का दोनों पक्ष हो गया भैया बराबर, ये भी हो गया V1। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो स्ट्रीट लाइट है जैसे ही शाम होता है वो क्या हो जाता है, जब का शुरू हो जाता है, और जैसे ही भैया आपका भोर होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो समाप्त होने के लिए तो वर्ड आपका गो अप सही है, लेकिन शुरू होने के लिए जो वर्ड आता है कम इन के जगह पे कम ऑन होना चाहिए। कम ऑन बराबर स्टार्ट, तो कम इन के जगह पे आप कम ऑन का इस्तेमाल कर ले, और इस आधार पर इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2। 21 में आते हैं आपका टू ऑफ द माउंटेन क्लाइंबर्स, टू ऑफ द माउंटेन क्लाइंबर्स। यहां पे देख ले हमने पिछले वाले में बताया कि टू के बारे में बात हुआ है, 2 3 4 5 नंबर जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल हो गया। तो बहुत सारे माउंटेन क्लाइंबर्स थे जिनमें से 2 के बारे में बात हुआ, तो नाउन प्लूरल, तो वर्ब भी आपका प्लूरल दिया गया है। लेकिन सफरिंग जो वर्ड होता है अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है फ्रॉम, सफरिंग के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम हो गया। फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट मतलब पाला होता है, ठंडा का जो स्थिति होता है पाला जिसको कहते हैं उसको फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो बहुत सारे माउंटेन क्लाइंबर में से 2 माउंटेन क्लाइंबर जो हैं वो उनको ठंड लग गई है, क्वेश्चन ये कर रहा है। तो सफरिंग के साथ प्रीपोजिशन हो गया फ्रॉम, और इस आधार पे ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 22 में। ऑल्दो देयर वाज स्टिल अ फेंट हार्ट बीट, अ फेंट हार्ट बीट, ये जो वर्ड होता है इसका हिंदी होता है कायर, कमजोर दिल वाला होता है। फेंट हार्ट बीट हो गया कमजोर दिल वाला, कायर इसको कह सकते हैं कि देयर, ऑल्दो देयर वाज स्टिल अ फेंट हार्ट बीट, द पेशेंट वाज फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस हो गया आपका डेड। तो अब यहां पे जो वर्ड आया है अभी आपके पास फॉर ऑल इंटेंट, ये इडियम है। टू ऑल इंटेंट्स का मतलब होता है हर पहलू से, तो हर पहलू से के लिए वर्ड हो गया टू ऑल इंटेंट्स, और इस आधार पे आंसर होगा 22 का सी नंबर। तो क्वेश्चन इसके बाद फिर हम लोग अगले केस करेंगे। थैंक यू।